स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तनातनी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में असम के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा कि दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार का सहयोग कर रही है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। और इन सब के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी गुवाहाटी के दौरे पर गए और गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो बीजेपी सीए को छड़ी पर गाजर की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये एक राजनीतिक हथियार के अलावा और कुछ नहीं है। हम इस कठोर कानून का विरोध करते हैं। अगर आप घुसपैठ रोकना चाहते हैं तो ये बीएसएफ को करना है, राज्य सरकार को नहीं। ये केंद्र सरकार का काम है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर जो तमाम मुद्दे जिनको लेकर ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं, क्या ही सीए को लागू करना और इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे से पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार को यह समझा दिया कि जिस तरीके से कहीं न कहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीए को देश में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोविड खत्म होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है और के भ्रम फैलाना ममता बनर्जी बंद करें। लेकिन इसके अलावा साथ ही ये भी असम दौरे पर पहुंचकर घुसपैठ का जिक्र जो है वो केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है, इसमें वो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है, इसमें वो बीएसएफ का सहयोग नहीं कर रही है। आपको ये बता दें कि सरकार ने बीएसएफ की ताकत बढ़ाई, जिसके चलते चूंकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर से सटा राज्य है, तो ऐसे में वहां बीएसएफ का जो पैच ऐसे में वहां बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र था उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। यानी बीएसएफ को ज्यादा ताकतें मिल गई, जिसकी बौखलाहट साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार में देखने को मिली। तमाम उनके नेताओं ने एक के बाद एक बयानबाजी की और ये कहा कि राज्य सरकार की ताकतें कम की जा रही हैं, राज्य सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन इन सब के बाद बीएसएफ की ताकत बढ़ाई गई है ताकि जो अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है, फिर चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी घुसपैठी हो जो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर ये बड़ी कोशिश जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ घुसपैठ को लेकर और सीए को लेकर ये तमाम बातें कही, बल्कि इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि असम में भ्रष्ट बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, दावा उनकी तरफ से ये भी किया गया कि उनकी पार्टी का लक्ष्य 2024 में राज्य की 14 में से 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का है। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा और मेघालय दोनों में सरकार बनाएगी। ये तमाम भरोसा जो है उनकी तरफ से जताया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने जब जब पश्चिम बंगाल से बाहर निकलने की कोशिश की है, जब जब अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। चाहे फिर गोवा विधानसभा चुनावों का ही जिक्र कर लिया जाए। गोवा विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस लड़ी, लेकिन पार्टी की बुरी और करारी हार हुई और या यूं कहें कि सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त हो गई और इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन
त्रिपुरा और साथ ही अब जिस तरीके से मेघालय में चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, तो ऐसे में वहां सरकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान जो अभिषेक बनर्जी थे वो जाहिर तौर पर बीजेपी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर सिख हो। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। मैं ये कहता हूँ कि धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। तो इस तरीके से बीजेपी को घेरा, इतना ही नहीं वहां पहुंचकर ये तमाम दावे और वादे किए गए कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे। ये तमाम दावे कितने खोखले हैं, ये पश्चिम बंगाल में जो हर रोज घटनाएं सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना खुद का जो कानून का राज है वो वहां स्थापित कर रही हैं। अपना खुद का वो शासन किस तरीके से चला रही हैं, किस तरीके से वहां महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की न जाने कितनी घटनाएं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भड़की हिंसा में सामने आई। वहां महिलाओं को टारगेट किया गया, वहां किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। आज भी वो पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस तरीके से पीड़ितों को वहां न्याय नहीं मिला, पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया, पीड़ितों को नौकरी नहीं दी गई, और इसकी वजह से आज भी जो हिंसा के पीड़ित लोग हैं वो कहीं न कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी वहां हालांकि लड़ रही है। जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ इन तमाम पीड़ित परिवारों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की, तो कुल मिलाकर बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। ये जो दावा अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, उन्हें कहा कि दीदी ने बंगाल में ये सब करके दिखाया है कि बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। हम असम में भी ऐसा कर सकते हैं। दीदी जल्द ही असम का दौरा करेगी, हम लड़ाई की तैयारी करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। यानी चुनाव लड़ने के बजाय किस तरीके से बार बार एक जंग का आह्वान उनकी तरफ से होता है, ये उनके बयान साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं। टीएमसी अगले कुछ महीनों में असम में जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां बनाएगी। 2022 के अंत तक पार्टी के सभी बूथों पर इस तरह की समितियां होंगी। राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इसका मतलब है डबल चोर, राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी लूटना। यानी केंद्र सरकार के साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पर भी अभिषेक बनर्जी हमलावर नजर आए। लेकिन आपको बता दें, असम में बीजेपी की सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से न सिर्फ घुसपैठ पर लगाम लगाई गई है, बल्कि जिस तरीके से एक मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी असम को लेकर भी चल रही थी, वहां घुसपैठिए और रोहिंग्या बड़ी संख्या में वहां लगातार जो अवैध अतिक्रमण है वो कर रहे थे, तमाम झुग्गी झोपड़ियों से बस्ती बनाई हुई थी। उन तमाम चीजों पर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने लगाम लगाई है, एक्शन लिया है। तमाम ऐसे बड़े ऐलान हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से किए गए हैं जो कि ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है, जहां ममता बनर्जी लगातार इन रोहिंग्या और घुसपैठियों को बचाने के लिए तमाम इंतजाम कर रही हैं। केंद्र सरकार के हर फैसले का वो विरोध कर रही हैं। किस तरीके से वो अपने पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दे रही हैं कि दरअसल बीएसएफ पर निगरानी रखें, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं। और चूंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ असम के गुवाहाटी का दौरा किया, बल्कि इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल भी हाल ही में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो चुनावों के बाद हिंसा भड़की उसका जिक्र किया, साथ ही बीएसएफ से भी मुलाकात की, बीएसएफ के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि बंगाल
पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दीदी पर 3 बार यहाँ की जनता ने भरोसा किया। उम्मीद थी कि कुछ सुधार आएगा, लेकिन सुधार नहीं आया और अब सत्ता से टीएमसी को बेदखल करने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार लड़ती रहेगी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।